सबसे दुख की बात तो ये है कि इसके इशारे पे जो एंकर या जो रिपोर्टर बेचारे, चूंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इनको अपना परिवार चलाना होता है, जो इसके इशारे पे काम करते हैं और जिस तरह से ये काम करवाता है उससे उनका करियर कितना बर्बाद होता है दोस्तों, ये आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भारत में कल दो तरह के तूफान आए। पहला गुजरात के कच्छ में और दूसरा भारतीय मीडिया में। मैं भारतीय मीडिया में क्यों कह रहा हूँ? भारतीय मीडिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कल क्या हुआ और कल किस तरह की चीज़ें साइक्लोन के नाम पर पूरे दिन टीवी पे दिखाई गई, वो आप सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं या आप नए हैं तो इस वीडियो को देखिए। बिपर जो है तूफान जो आ रहा है, बिपर जो है तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह की रिपोर्टिंग और किस तरह की पत्रकारिता भारतीय टेलीविज़नों पर की जा रही है साइक्लोन के नाम पर। कल पूरे दिन, और सिर्फ ये जो फुटेज आपने देखा ये रिपब्लिक भारत का है और जिसके मालिक हैं अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी का दावा है कि वह इस मीडिया जगत को ग्लोबल करेंगे, ग्लोबली ले जाएंगे और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी या इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क स्थापित करेंगे और भारत का वे प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इस तरह से अगर वो इंटरनेशनल स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व करने लगे तो मुझे लगता है कि इन पे देशद्रोह का आरोप तो लगा देना चाहिए, क्योंकि जितनी जगहसाई ये इस काम को कर करके भारत में कर रहे हैं तो इंटरनेशनल स्तर पे तो क्या स्थिति होगी हम सभी जानते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि क्या यह काम सिर्फ अर्णव गोस्वामी कर रहे हैं? अगर आप देखें तो भारतीय टेलीविज़न पूरे कल की आप रिपोर्टिंग देखिए, अच्छे अच्छे टेलीविज़न चैनल जो अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता और ये कहते हैं कि अब हम लोग जो है पत्रकारिता के उच्च मानकों को आधार मानकर पत्रकारिता करते हैं, आप उनकी खबरों को देखिए। पूरे दिन किस तरह की खबरें दिखाई गई, पूरे दिन साइक्लोन के नाम पर टीआरपी बटोरी गई और इसके अलावा तो कुछ देश में हो ही नहीं रहा। आप याद करिए कि पिछले 10 दिन या 15 दिन में आपने मणिपुर पे कितनी रिपोर्ट देखी। आप याद करिए कि 10-15 दिनों में आपने आसाम पे कितनी रिपोर्ट देखी, साउथ इंडिया पे आपने कितनी रिपोर्ट्स देखी। साउथ इंडिया छोड़ दीजिए, दिल्ली या दिल्ली से बाहर के जो अगल बगल हरियाणा, यूपी और इन सब प्रदेशों पर आपने कितनी रिपोर्ट देखी। तो आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि फ़िलहाल जो भारतीय पत्रकारिता है वह पूरी तरह से, खास करके टेलीविज़न पत्रकारिता, वह पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है। आज सुबह ही मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में कई ऐसी न्यूज़ हैं जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप टेलीविज़न पे देखने जाएं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ भारत में एक न्यूज़ है साइक्लोन, और उसके अलावा जो अगर सोशल मीडिया देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ है या दो न्यूज़ कह लीजिए। पक्ष विपक्ष वहाँ तो हमेशा लड़ते रहता है, पर कुछ लोग इस तरह की पत्रकारिता का पक्ष रख रहे हैं और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ये पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इस तरह की पत्रकारिता पहले भी हुआ करती थी। अरे भाई, अगर इस तरह की पत्रकारिता पहले भी हुआ करती थी तो क्या यह इस आधार पर इसको न्यायोचित ठहराना चाहिए? क्या इस आधार पे हम ये मान लें कि आज भी जो पत्रकारिता हो रही है वो सही है? और अगर इस आधार पे ही हम चीज़ों को देखने लगें तब तो फिर पहले भी बहुत सारे क्राइम हुए थे, ये पहले भी राजनीति में करप्शन था, तो आज है तो क्या दिक्कत है? तो इस तरह की मानसिकता अगर हम बना करके चलेंगे और इस तरह की हम सोच डेवलप कर लेंगे और हम एक तरह से राजनीतिक पार्टियों के सिपाही बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यह भारतीय पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। क्योंकि इस तरह की मानसिकता अगर आप बना लेते हैं तो यह तय है कि आप फिर से एक बार गुलामी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अर्णव भाई पे। अब अर्णव भाई के बारे में क्या ही कहना। अर्णव भाई तो मतलब भारतीय पत्रकारिता में, या यूँ कहें कि विश्व पत्रकारिता में अगर 100 साल का इतिहास निकाला जाए तो इससे बड़ा मस्खरा और इससे बड़ा जोकर पैदा नहीं हुआ होगा। ये इतिहास में ज़रूर लिखा जाएगा। ये कमाल का आदमी है भाई, आए दिन अपने आप को ये एक्सपोज करते रहता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इसके इशारे पे जो एंकर या जो रिपोर्टर
बेचारे, चूँकि ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इनको अपना परिवार चलाना होता है, जो इसके इशारे पे काम करते हैं और जिस तरह से ये काम करवाता है उससे उनका करियर कितना बर्बाद होता है दोस्तों, ये आप सोच भी नहीं सकते। वह एंकर जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है वह कितनी लज्जित होगी, यह सोचने वाली बात है। लेकिन काम किसका है? काम तो अर्णव भाई का है। किसने करवाया? उन्होंने करवाया। लेकिन वायरल कौन हुआ? उसकी एंकर हो गई। अब ऐसी स्थिति में इसके साथ मैं कई चूँकि मीडिया पत्रकारों को जानता हूँ और मेरी उनसे बात भी होती रहती है, वो बताते हैं कि इनके यहाँ काम करने की कुछ शर्तें हैं और अगर आप उन शर्तों पे खरे नहीं उतरे तो आपको काम नहीं मिलेगा, और अगर आपको काम करना है तो इसी तरह की मस्खरी या पागलपन या जो भी कह लें आप, आपको करना पड़ेगा। लेकिन खैर, अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता को भी अर्णव पसंद है और अर्णव को तो सत्ता पसंद है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।